नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभाग दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए बिजनेस वर्ल्ड की ताजा खबरें। अडानी ग्रुप के मुखिया गौतम अडानी का 60वां जन्मदिन है और इस मौके पर गौतम अडानी परिवार की ओर से 60,000 करोड़ रुपए दान में देने का निर्णय लिया गया है। अडानी परिवार की ओर से दान की गई इस राशि का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में किया जाएगा। गौतम अडानी ने कहा कि इस साल मेरे पिताजी शांतिलाल अडानी की 100वीं जयंती होने के साथ इस साल मेरा 60वां जन्मदिन भी है। देश भर में हेल्थ केयर, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए योगदान करने का मौका मिला है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। दान के लिए दी गई राशि उनकी संपत्ति का महज 9% है। बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी की संपत्ति 7.16 लाख करोड़ रुपए है। इससे पहले भी गौतम अडानी का नाम देश के सबसे बड़े दानदाताओं में शामिल किया जा चुका है। पिछले साल में देश में सबसे ज्यादा दान करने वालों की सूची में 8वें नंबर पर थे। विमानन कंपनी जेट एयरवेज ने शुक्रवार को परिचालन नियुक्तियों को शुरुआत की है और कैबिन क्रू के पूर्व सदस्यों को एयरलाइन में लौटने को कहा। विमानन क्षेत्र के नियामक नागर विमानन महानिदेशालय ने 20 मई को एयरलाइंस को वाणिज्यिक हवाई परिचालन बहाल करने की इजाजत दी। सीईओ संजीव कुमार ने ट्वीट किया कि हमारी परिचालन नियुक्तियां शुरू हो गई हैं, जिसमें हमने जेट के पूर्व कर्मियों को वापस बुलाया है। आने वाले दिनों में पायलट और इंजीनियरों की नियुक्तियों के लिए शुरुआत होगी। एयरलाइन का वाणिज्यिक हवाई परिचालन जुलाई-सितंबर तिमाही में शुरू हो सकता है। फिलहाल एयरलाइंस ने केवल महिला क्रू सदस्यों को ही वापस बुलाया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि कारों के मूल्यांकन का नया कार्यक्रम भारत एनसीएपी एक ऐसी व्यवस्था देती है जिसके तहत भारत में वाहनों को दुर्घटना परीक्षण में उनके प्रदर्शन के आधार पर स्टार रेटिंग दी जाएगी। गडकरी ने इस बारे में कई ट्वीट्स किए, जिसमें कहा गया कि भारत नया कार मूल्यांकन कार्यक्रम देश में सुरक्षित वाहनों के विनिर्माण के लिए मूल उपकरण निर्माताओं के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के साथ साथ ग्राहकों को स्टार रेटिंग के आधार पर सुरक्षित कारों को चुनने का विकल्प देगा और उपभोक्ता केंद्रित मंच के रूप में काम करेगा। उन्होंने कहा कि मैंने भारत एनसीएपी शुरू करने के लिए जीएसआर की अधिसूचना के मसौदे को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत भारत में वाहनों को दुर्घटना परीक्षण में उनके प्रदर्शन के आधार पर स्टार रेटिंग दी जाएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जोर देकर कहा कि क्रैश परीक्षणों के आधार पर भारतीय कारों की स्टार रेटिंग कारों में संरक्षात्मकता और यात्री की सुरक्षा के लिए अच्छी बात है। ओयो ने शुक्रवार को घोषणा करी कि छोटे व्यवसायों से संबंधित लोगों से उससे जुड़े होटलों में रुकने पर एक सीमित समय सीमा शुल्क में 60% की छूट मिलेगी। कंपनी ने एक बयान में कहा कि यह सुविधा छोटे और मध्य स्तर के व्यवसायों के लिए है और इसकी घोषणा विश्व एमएसएमई दिवस के अवसर पर की गई है। इसमें कहा गया कि इन श्रेणी के व्यवसाय से जुड़े लोगों को 27 जून से 3 जुलाई 2022 तक ओयो होटलों में रुकने के पर 60% तक छूट मिलेगी। ये छूट देश भर में ओयो की करीब 2000 संपत्तियों में 10,000 से ज्यादा कमरों में दी जा रही है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी बिजनेस वर्ल्ड से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।